ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप अभी आए हैं बच्चों को ज्ञान देने। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर बाप हम आत्माओं को नॉलेजफुल बनाने आए। बाबा कहते हैं, मैं हर कल्प में एक बार आकर तुम आत्माओं को ऐसे ही नॉलेजफुल बनाता हूँ। अब मैं ज्ञान का सागर हूँ तो मैं क्या करूँगा, नॉलेज ही सुनाऊंगा ना। अब तुम आत्माओं को नॉलेज देकर तुम्हें ज्ञानवान गुणवान बनाने आए। दुनिया में तो लोग कितनी जगह भगवान से मिलने के लिए जाते हैं। चारों तरफ तीर्थों पर मनुष्य चारों धाम का फेरा लगाते हैं। अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं? असल में ये जो भक्ति मार्ग में चारों तरफ का फेरा लगाते हैं ना, मंदिर गुरुद्वारे या किसी भी जगह का, इसका मतलब है सत्य त्रेता द्वापर कलयुग। मतलब मैं आत्मा सत्य त्रेता द्वापर कलयुग पार करके आ गई, लेकिन मैं आपसे कभी नहीं मिली। तो अब कलयुग के अंत में आकर मैं आपसे मिली हूँ। तो इसका मतलब ये होता है, जो हम चारों तरफ फेरा लगाते हैं ना, मतलब चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी तुमसे दूर रहे था। सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में हम कभी भी भगवान से मिले ही नहीं। अभी कलयुग के अंत सत्य के आदि के समय के बीच के संगम युग पर ही हम आकर मिलते हैं। जितना बाप को याद करेंगे और इस चक्कर को फिराएंगे कि मैं कैसे इस सृष्टि पर 4 युगों में चक्कर काट के आई हूँ, उतना हमारे विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा को बहुत याद करना है, क्योंकि हमारे सिर पर विक्रमों का बोझा है। शारीरिक बीमारियां तो अंत तक चलनी ही है। बाबा कहते हैं, कर्म भोग तो अंत तक रहता है ना, यह निशानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते तब तक कुछ न कुछ दुख लगता रहेगा। पिछाड़ी में यह सब खत्म हो जाएगा। अपना मुख्य है ही ज्ञान और योग। सच्चा सच्चा ज्ञान दाता निराकार परमात्मा गीता ज्ञान दाता अभी हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति प्राप्त करना। नॉलेज से क्या होता है, लोगों को सुख शांति मिलती है ना, राह दिखती है। तो अब बाबा भी हमें नॉलेज देने आए हैं, जिससे हमारा जीवन सुख शांतिमय। देखो, आज कुछ भी दुख होता है, परेशानी होती है, तो लोग एक दूसरे से राय सलाह करते हैं। स्कूल में बच्चे टीचर से कुछ प्रश्न पूछते हैं, हमें ये समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। ऐसे बड़े होते हैं तो जीवन में जो प्रॉब्लम्स होती है वो एक दूसरे से सॉल्व करते हैं पूछ के। तो नॉलेज ही गेन करते हैं ना कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं जो मेरा दुख कम हो, परेशानी कम हो। अब बाबा भी हमें क्या देने आए हैं, हमारा दुख दूर हो, जीवन में हमें शांति मिले, सुख मिले, उसके लिए बाबा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। और ये ज्ञान देकर फिर बाबा हमसे प्रैक्टिकल हर एक चीज करवाते हैं। ऐसे ही नहीं सिर्फ बाबा ने ज्ञान दे दिया बस, आज मैंने ज्ञान दे दिया बस, बच्चों ने सुन लिया। लेकिन बाबा हमें सारा दिन, जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं ना, बाबा को याद करते हैं, बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को जीवन में याद करके उसको जीवन में अपनाते हैं, उनको बाबा देखते हैं कि मेरा ये बच्चा मेरी इस बात को जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो बाबा हमें मदद भी करते हैं, हमारे पर ध्यान भी देते हैं। बाबा हमें ये भी कहते हैं कि बच्चे चार्ट रखो कि मैंने जो बाबा से ज्ञान लिया है उसको कितना मैंने जीवन में, अपने सारे दिन में या अपनी परेशानियों में उसको कितना कार्य में लगाया। तो इस रीति से बाबा हमें ज्ञान देकर हमें वो प्रैक्टिकल में भी लाने के लिए शक्ति भी देते हैं। बाबा कहते हैं, मनुष्य तो मुझे परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं,
परंतु मैं सर्वव्यापी थोड़ी हूँ। अगर मैं सर्वव्यापी होता तो मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ, तो दुनिया में कभी दुख होता ही नहीं। का मतलब हम समझ सकते हैं ना। हम औरों को भी इस बात पे तो हम समझा सकते हैं, ये तो नॉलेज की बात है ना। अगर कोई हमसे कहे कि भगवान की मर्जी, भगवान तो कण कण में है, भगवान तो सब देख ही रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबके दिल की जानता है, तो हमें तुरंत उनको बोलना चाहिए कि अरे भगवान तो सुख करता दुख हरता है ना। तो मतलब वो हमारी सब चीजें नहीं देख रहे हैं, वो हम सबके मन की बात नहीं जान रहे हैं, वो हर हर जगह नहीं है, तभी तो दुनिया में दुख बढ़ रहा है ना। ये तो नॉलेज की बात है ना। तो हम इस रीति जो बाबा हमें नॉलेज के पॉइंट्स खिंचवाते हैं ना, वो हमें औरों को भी ऐसी इसी समय पे बोलना चाहिए। जब लोग जब ऐसे बोलते हैं तो हमें तुरंत बोलना चाहिए, नहीं भगवान कुछ नहीं देख रहे, भगवान कुछ नहीं जानते हैं। ये तो हम ही आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए बुरा भला कह रहे हैं। अगर भगवान ऐसी बातें देखते और हर जगह भगवान होते तो दुनिया में दुख ही नहीं होता ना। तो ये कहना गलत है ना भगवान सर्वव्यापी। देखो भगवान सर्वव्यापी है, हम देख रहे हैं सामने वाले दो लड़ रहे हैं, मांस मच्छी खा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो आत्माएं ऐसा गलत काम करती ही नहीं। जीव जंतु जानवरों को, आजकल तो लोग मनुष्य को भी काटने में देरी नहीं करते, जरा सा भी गुस्सा आया और हाथ पांव काट देते हैं। तो ऐसी समय पर हमें बोलना चाहिए, देखो भगवान इस दुनिया में नहीं है ना, इसीलिए ऐसी दुनिया की हालत हुए हैं। अब भगवान इस सृष्टि पर जब आएंगे तो दुनिया में ऐसी हालतें होना बंद हो जाएंगी। तो वही समय है तो जब परमात्मा सृष्टि पर आ गए हैं। लेकिन हम कहें बाबा सृष्टि पर आए आए हैं, लेकिन सृष्टि पर तो वही सारा कार्य चल रहा है। लेकिन बाबा सृष्टि पर आ गए, लेकिन सब थोड़ी पहचान पा रहे हैं, सब परमात्मा की मत पे थोड़ी चल रहे हैं। हम कहें परमात्मा शक्ति है तो सबको कंट्रोल करे ना। पर बाबा कहते हैं मैं भी बाप हूं ना तुम्हारा, मैं कैसे कंट्रोल करूं, मैं भी ड्रामा के वश में बंधा हुआ। जैसे देखो आजकल दुनिया में बच्चे, माँ बाप भले कितने भी अच्छे हो, लेकिन बच्चे अगर बुरी संगत में चले जाएं तो माँ बाप उनको कितना समझाते हैं, उनको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। कितना रोकोगे आप, मारोगे, करोगे, घर से निकाल दोगे तो भी कुछ कैसा भी करके हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बाबा भी हमारा बाप है। जब तक हम आत्माएं परमात्मा को नहीं पहचानेंगे, उनकी उनको नहीं समझेंगे, उनकी मत पे नहीं चलेंगे, तब तक बाबा भी हमें पनिशमेंट नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं अंत में सबको पनिशमेंट। अभी तो बाबा जैसे बच्चे, माँ बाप नहीं करते, बच्चों को पहले प्यार से समझाते हैं सब कुछ कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो अभी बाप का पाठ चल रहा है, बाप के रूप में सबको समझा रहे हैं। अभी तक पूरी दुनिया को थोड़ी पता लगा है कि बाबा ऐसा ऐसा कह रहे हैं। देखो हमको पता लगा है, हम भी अभी सुधर गए? नहीं सुधरे ना। हम भी बाबा से रोज रोज सुन रहे हैं बाबा की श्रीमत, हमें पता है। बाबा कहते हैं बच्चे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ो, तो हमने भी नहीं छोड़ा। तो बाबा उन आत्माओं को कैसे पनिश कर सकते हैं जिन्होंने सुना ही नहीं, जिन्होंने समझा ही नहीं? वो तो अभी तक अज्ञान अंधेरे में है। जो लोग उनको भक्ति मार्ग के हिसाब से बताते हैं, शास्त्रों ग्रंथों के हिसाब से बताते हैं, वो तो वही समझते हैं ना, वो तो उनको ही भगवान समझते हैं, उन मूर्तियों को ही भगवान समझ के बैठे हैं। कह देंगे ना, जब देवी देवता के हाथों में ही ऐसा हिंसक है, उन्होंने ही कंस को ऐसा मारा, राम की सीता को चुरा लिया, तो हम क्यों नहीं ऐसा काम करें? नहीं तो दुनिया में दुख और ऐसा भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा है? क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने देवी देवताओं के ऊपर ही ऐसी ऐसी कहानी बना दी है। तो जब तक उनको सत्य ज्ञान क्या है, सत्य बात क्या है पता नहीं लगे, तब तक बाबा भी उनको पनिशमेंट नहीं दे सकता है। हमें पता लग गया, हम भी अभी तक पुरुषार्थ कर रहे हैं।
अभी तक हमारे अंदर भी वो भक्ति के सारे संस्कार गए नहीं है। अभी तक हम भी देवी देवताओं को उतने ही हाथों वाली देवी को मानते हैं, उनको उस रूप में याद करते हैं और समझते हैं हाँ फलानी देवी है, फलानी देवी है। अभी तक हमारी बुद्धि में परिवर्तन हुआ है कि नहीं, ये ऐसी कोई देवी नहीं, ये शक्ति है। क्या हमने मूर्ति पूजा बंद की है? अभी तक हमने भगवान को निराकार रूप में याद करना पक्का शुरू किया है कि अभी तक भगवान को उन्हीं पुस्तकों के रूप में, उन्हीं मूर्तियों के रूप में, उन भक्ति के तरीके से ही भगवान को याद कर रहे हैं या निराकार रूप में? अभी तक बाबा जो हमें कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ो, विकार छोड़ो, बुराइयां छोड़ो, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ दिया हमने। तो हमें जब बाबा स्ट्रेट अवे इतना दिनों से समझा रहे हैं, हमें नहीं पता लगा, तो बाबा कहते हैं उन जिन आत्माओं को नहीं पता उनको मैं पनिश कैसे करूं? इसीलिए परमात्मा ज्ञान अभी जो हमें मिला है, हमें कैसे न कैसी रीति करके पहले तो स्वयं को परिवर्तन करना है, फिर औरों को भी हमें समझाना है। इसीलिए समय लगता है। बाबा तो सृष्टि पर आ गए हैं, पर बाबा की सृष्टि पर आने से हम कहे भगवान सृष्टि पहले तो चलो नहीं थे, अभी तो सृष्टि पर हैं, फिर भी दुनिया में दुख क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अभी तक सबको पता नहीं, और जिनको पता है वो लोग भी अभी तक धारण नहीं करे। तो बाबा भी अभी बाप के संबंध से सबको पाल रहे हैं। बाबा भी बड़ा बच्चों को भी टाइम दे रहा है, हाँ हाँ करो करो करो। लेकिन जब अंत आएगा उस समय फिर बाबा धर्मराज के थ्रू हमें सजा दिलाते, खुद नहीं देते बाप। क्योंकि बाबा देखो, भक्ति मार्ग में तो हम फटाफट बच्चों को बोलते हैं ऐसा नहीं करो भगवान पाप देगा, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो दुख करता सुख करता हूँ ना, मैं कैसे पाप दूंगा, मैं कैसे पनिशमेंट दूंगा? बाप बन के भी हमें पनिशमेंट नहीं देते हैं। किससे पनिशमेंट दिलाते हैं बाबा? धर्मराज। इसलिए अब बाप का पाठ चल रहा है, उसमें जो बाबा हमें इतना प्यार से समझानी शिक्षाएं दे रहे हैं, तो इसी समय हम सुधर जाएं तो अच्छी बात है ना, ताकि हमें अंत में सजा नहीं खानी पड़ेगी। तो बाप कहते हैं बच्चे अब अच्छी रीति, बाप जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, पुरुषार्थ करा रहे हैं, समझ के पुरुषार्थ करते रहो। बाप समझाते हैं कि दुनिया में इस समय अत्याचार तो बहुत है, कामेशु क्रोधेशु है ना, विख न मिलने पर मारते भी हैं, कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं। बाबा कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा आते ही है पतित भ्रष्टाचारी दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने में। इस रावण राज्य में पहले काम महाशत्रु है। श्रेष्ठाचारी राज्य तो है ही संपूर्ण निर्विकारी, मुख्य है ही पावन और पतित, और आत्मा पतित विकार से ही बनती है, काम विकार से। तो दुनिया पावन दुनिया पतित इस काम विकार के कारण ही बनती है, मुख्य ये विकार। तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे अब बाप को पहचानो और शिष्टाचारी बनो। शिष्टाचारी बनाने का काम मेरा ही है। मैं एक परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन द्वारा मैं ही पूरी विश्व को शिष्टाचारी बनाता हूँ, मैं ही विश्व की सर्व आत्माओं को शिष्टाचारी बनाता हूँ। स्वर्ग है वाइसलेस वर्ल्ड, वहाँ ये विख वगैरह नहीं मिलता, विकार की वह बात ही नहीं। रावण राज्य का खात्मा होने वाला है, अभी संगम युग है। सत्युग में सत्युग की जब आदि होती है तब वहाँ एक भी विकार नहीं हो सकता है। संगम पर दोनों है, मैला पानी और सफेद पानी, उनको ही संगम कहा जाता है ना। मैला जब चला जाएगा तो फिर देखने में भी नहीं आएगा। तो अभी ऐसे ही दुनिया का भी अभी संगम चल रहा है, काली दुनिया और गोरी दुनिया। अब ये कलयुग काली दुनिया है, सत्य गोरी दुनिया है, साफ सुथरी दुनिया है। आत्माएं भी काली हो गई है ना,
अब काली सभी आत्माएं परमात्मा गोरे से मिलन बनाकर गोरी बन रही। देखो कितना वंडरफुल बात है ना। बाकी नदी और सागर का संगम वो तो दुनिया में ऐसे दिखा है, ऐसे तो बहुत सारी नदियां सागर ऐसे मिलते रहते हैं, परंतु असली में ये है कि परमात्मा सागर से हम आत्माएं ज्ञान नदियां मिलन बनाती हैं। बाबा कहते हैं नदी तो सागर में ही पड़ेगी ना। अब इतनी सारी नदियां हैं, सागर से ही निकली हैं, सागर में ही जाकर मिलती हैं। बाकी पानी का फर्क तो होता ही है। बाबा कहते हैं असल में ये जो पानी के संगम पर ये लोग मेला वगैरह लगाते हैं ना, इसका मतलब ये है ज्ञान सागर परमात्मा से हम आत्माएं मिलन बना रही हैं अभी। इसका आध्यात्मिक रहस्य आत्मा परमात्मा के मिलन को, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर है ना, तो दुनिया में उन्होंने सागर और नदियों का मेला बना दिया है। अब बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य इस ज्ञान को हमें समझा नहीं सकते हैं। बाप ही आकर हमें इस ज्ञान को समझाते हैं। बाप कहते हैं अब तुमने तीनों लोकों को भी जाना है, तीनों कालों को भी जाना है, तुम्हारे पास कितना ज्ञान है। अगर हम किसी दिन एकांत में बैठे तो हमें बाबा ने कितनी सारी ज्ञान की बातें समझाई है ना। देवताओं में भी ये ज्ञान नहीं होता है। सोचो सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में किसी भी आत्मा को ये ज्ञान नहीं होता है। संगम पर हम आत्माएं जो ज्ञान ले रहे हैं, हम ही आत्माएं सत्युग त्रेता में जाएंगे, लेकिन सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में हम स्वयं को भूले हुए होंगे। सत्युग में तो फिर भी ये याद होगा हम आत्माएं, और कुछ नहीं याद होगा। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा ये भूलती जाती है ना, इसीलिए सत्युग में हमें ये ज्ञान नहीं रहता है। ये ज्ञान अभी ही हमें है, पूरे चक्कर का ज्ञान। फिर इस ज्ञान से, इन गुणों शक्तियों से जो हम आत्माएं जो प्राप्ति संपन्न बन रही हैं, जो अपने अंदर भरपूरता अंदर अनुभव कर रही हैं, ये भरपूरता ही हमें पूरे चक्कर में काम आने वाली है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में मुझ आत्मा का जीवन कैसा होगा, जो आज हम बोलते हैं मुझे ऐसा दुख है ये वो, तो हम इन सारे दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। अभी हम परमात्मा से जितनी प्राप्ति करेंगे, आगे का आने वाले जीवन पूरा चक्कर की प्राप्ति अभी हमें हो रही है। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी चढ़ती कला है किसकी? आत्माओं की। अर्थात हम आत्माएं बाप को याद करके बाप के ज्ञान से अपने अंदर ज्ञान गुण शक्तियां भर रहे हैं ना। अब सबको वापस जाना है। सभी आत्माओं का पाठ पूरा हुआ, अब सबको वर्षा भी लेना है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करके वर्षा तुम ही लेते हो। दुनिया में तो बहुत फालतू चित्र बना दिए हैं। कोई डंडे टेढ़े बाकी कृष्ण ऐसे दिखाए हैं। अब कृष्ण तो सीधा खड़ा होके खेलेगा ना, वह ऐसे टेढ़े बाके होके थोड़ी खेलेंगे। वहाँ देवताएं डांस करते हैं, वह तो बहुत खुशी में खेल पाल करते हैं। बाकी ऐसे टेढ़े बाकी होके खड़ा नहीं रहेगा। वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस खेलते हैं ना सतयुग में। तो बाकी बाइस्कोप आदि वहाँ कुछ नहीं होता है। ये सब बातें तुम जानते हो। बाप को भी तुमने पहचाना है ना। मनुष्य की बुद्धि में थोड़ी है कि बाप कौन है, परमात्मा कौन है। कहने पे कह देते हैं, नाम जब कहते हैं तो सोचते हैं बहुत ऊंचा है, बहुत महान है, लेकिन परिचय नहीं पता है। श्री कृष्ण के लिए भी कह देते हैं श्याम सुंदर। कृष्ण की आत्मा द्वापर युग से जब कामचिता पर बैठती है तो श्याम बन जाती है। अब वही आत्मा ज्ञान चिता पर बैठकर गोरी बन रही है। कौन ज्ञान सुना रहे हैं? निराकार परमात्मा शिव। बुद्धि में आना चाहिए कि हम कितना ऊंचा ज्ञान सुन रहे हैं। जिस ज्ञान से हमारी आत्मा गौरी बन रही है, अर्थात समझदार बन रही है, बुद्धिवान बन रही है, जिससे हमारा जीवन सुख शांतिमय हो जाएगा। वो लोग समझ नहीं सकते हैं कि कृष्ण को इतना काला क्यों बनाते हैं। तुम तो समझ गए हो ना श्याम सुंदर का मतलब क्या है। ऐसे नहीं रामचंद्र को भी श्याम सुंदर कहते हैं, नहीं।
कृष्ण को ही श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? काली तो सभी देव आत्माएं बन गई है ना, लेकिन एक कृष्ण का ही नाम क्यों लिखे? और राधा का भी नहीं दिखाते, कृष्ण का ही क्यों दिखाते हैं? क्योंकि कृष्ण की आत्मा ही निमित्त बनी है ना। अभी परमात्मा उनके शरीर में आकर उनको ही फर्स्ट नंबर गोरा बनाते हैं। तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू होती है ना। देखो, राधे भी लक्ष्मी बनेगी, लेकिन राधे का इतना मान नहीं है जितना कृष्ण का है। राधे का भी है, लेकिन फिर भी कृष्ण का ज्यादा है। कृष्ण की जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते हैं, कृष्ण को झूले में ज्यादा दिलाते हैं, क्योंकि वो नंबर वन आत्मा है ना। इसीलिए कृष्ण के ऊपर ही काला सुंदर कहा गया है। तो बाबा कहते हैं, अब तुम्हें समझ में आई कृष्ण को क्यों काला बनाते हैं। ये समझने की बातें हैं, बहुत अच्छी। अगर हम इस पे विचार सागर मंथन करेंगे तो हमें इनके बारे में सोच सोच के बहुत अच्छा भी लगेगा। और जितना हम बाबा के ज्ञान की बातों को विचार सागर मंथन करेंगे ना, तो हमें दुनिया में भक्ति मार्ग में ये क्या क्या हो रहा है, जितना हम बाबा की बातों को विचार सागर मंथन करेंगे, तो भक्ति में दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके बारे में भी हमें बहुत इजीली अच्छे से समझ में आता जाएगा। क्योंकि बाबा का ज्ञान, बाबा कहते हैं मेरे एक भी ज्ञान के पॉइंट को आप विचार सागर मंथन करोगे तो मेरा सारा ज्ञान तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब मैं दूर का मुसाफिर इस सृष्टि पर आया हूँ तुम आत्माओं से मिलने। तुम जीव आत्माएं मुझे बहुत समय से याद कर रही थी ना। अब मैं आया हूँ। वास्तव में तुम सब भी ऊपर से ही आए हो, लेकिन तुम बहुत समय से यहाँ रह रहे हो तो तुम ऐसे सोचते हो हम यहाँ के ही हैं। लेकिन तुम आत्माएं यहाँ की नहीं हो, तुम भी परम धाम की हो। जिससे मैं परम धाम से आया हूँ, ऐसे तुम भी आई हो। तो अब तुम्हें यहाँ से वापस ले जाने के लिए मैं आया हूँ। तुम आत्माएं ऊपर जाना चाहती हो, लेकिन कई सोचते हैं एक दो जाएंगे तो दूसरा दुखी हो जाता है। कहते ना कि अब तो बस मुझे ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। तो हम दूसरे लोग दुखी हो जाते हैं कि ये चले जाएंगे ऐसे वो। पर बाबा कहते हैं ऊपर कोई भी आत्मा ऊपर अकेली नहीं जाती। सोचो, हम तो सोचते हैं हम फलाना गया, लेकिन जाता नहीं है। उसका जब तक आपके साथ हिसाब किताब है वो इधर ही पुनर्जन्म लेगा। ऊपर विश्व की सर्व आत्माएं विश्व पिता परमात्मा के साथ साथ में ही जाती हैं। ऊपर हम आत्माएं अकेली नहीं जाती हैं, बाबा के साथ में सभी जाएंगे एक साथ। ऐसे भी नहीं थोड़ी सी आत्माएं अभी जाएंगे फिर थोड़ी सी बाद में, नहीं, एक साथ ही। शिव की बारात क्यों गाई हुई है? शिव तो निराकार है, तो शिव निराकार की बारात क्यों गाई हुई है? अर्थात शिव बाबा जब जाते हैं वापस, तो विश्व की सर्व आत्माएं उनके पीछे पीछे जैसे तो जाती हैं। जो जो बाबा के मत पे चलती हैं वो बाबा के साथ जाती हैं। जो लोग बाबा का नहीं पहचानती, बाबा के मत पे नहीं चलती हैं, वो फिर पीछे पीछे बाराती बन के आते हैं। तो हम तो बाबा को जानते हैं ना, तो हम जितना जितना बाबा की श्रीमत पे चल के बाबा जैसे बन जाएंगे, अर्थात बाबा जैसे गौरे बन जाएंगे। गौरी तो सभी आत्माएं बनेगी, लेकिन कोई अभी अपनी मेहनत से बनेंगी, कोई लास्ट में सजा खाकर बनेगी, धर्मराज की सजा खाकर बनेगी। तो जो आत्माएं अपनी मेहनत से गौरी बनती है ना, वो बाबा के साथ साथ जाती है। और जो लोग धर्मराज की सजा खा के गौरे बनेंगे फिर वो पीछे पीछे से आएंगे। तो बाबा कहते हैं अब तुम आत्माओं को मैं फिर से लेने आया हूँ। शिव की बारात मच्छरों सा दृश्य भी गाया हुआ है। ऐसा भी लिखा हुआ है ना कि मच्छरों सा दृश्य सभी आत्माएं उड़ के चली गई। तो ये जो भी आटे में नमक मिसल बातें लिखी है ना शास्त्रों में, उनका सार बाबा हमें क्लियर करके समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब बाबा कहते हैं बच्चे, अब इस कलयुगी दुनिया का ये अंतिम सीन चल रहा है। अब सभी आत्माओं को परम धाम में जाकर फिर जिनको सत्युग में आना है वो सत्युग में आएंगे, फिर त्रेता द्वापर कलयुग।
ऐसे ही चक्कर रिपीट होता रहता है। अगर हम ये ड्रामा की नॉलेज बुद्धि में रिवाइज करेंगे ना, कैसे हम आते हैं कैसे हम जाते हैं, तो भी हमारी जीवन में से बहुत दुख परेशानियां टेंशन कम हो जाए। आजकल दुनिया में लोग कितने टेंशन में हैं, क्योंकि उनको ड्रामा की नॉलेज नहीं पता है ना। हमें तो बाबा ने सब टेंशन फिक्रातों से मुक्त कर दिया है, क्योंकि बाबा ने हम आत्माओं को ड्रामा की नॉलेज बताई। ड्रामा की नॉलेज बुद्धि में बैठ गई तो मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। ड्रामा की नॉलेज इतनी जरूरी है। देखो बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ। परमात्मा जिनको हम भगवान कहते हैं, लोग सोचते हैं भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं बच्चे मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इसलिए जब मैं ही ड्रामा के वश होकर हर कार्य करता हूँ, तो तुम भी ड्रामा को समझ लो, उस रीति अपना जीवन जियो, तो तुम भी सदा सुख और शांति में रहोगे। अच्छा मीठी मीठी से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्व गुणों से संपन्न बनो। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की विशेष आवश्यकता है। इसीलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को भी इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो व्यर्थ देखने सुनने व करने से फुर्सत ही नहीं रहेगी। जब हमें बुद्धि में ये रहेगा कि मुझे सबको गुणमूर्त बनाना है, तो हम किसी का भी व्यर्थ न देखेंगे न सुनेंगे न करेंगे। इसकी फुर्सत ही नहीं होगी, ऐसा कुछ हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे ही सुधारना है ना। अगर मैं औरों की गलतियां ही देखती रहूंगी, औरों की गलतियां ही सुनती रहूंगी, तो मैं उनको सुधारूंगी कैसे। ये बाबा कहते हैं सदा ये याद रखो कि सदा गुणमूर्त बन मुझ आत्मा को सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना है। दूसरों को देखने के बजाय मुझे ब्रह्मा बाबा को देखकर हर सेकंड गुणों का दान करना है। सबको गुणों का दान करते चलो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन जाएंगे, नंबर 1 बन जाएंगे। अगर हमें सदा ये धुन लगी रहेगी, तो देखो अगर हमें सदा धुन लगी रहेगी ना गुणों को बांटने की, तो हम औरों का भी गुण ही देखेंगे, गुण ही सुनेंगे, गुण ही वर्णन करेंगे। तो हमारे मन में क्या ही आ जाएगा सारा दिन, गुणी गुण गुणी गुण गुणी गुण, विशेषताएं विशेषताएं आ जाएंगी। अब गुण देखेंगे ही नहीं सुनेंगे ही नहीं, तो मन के पास ऐसी चीज ही नहीं होगी कुछ सोचने के लिए जो वो कुछ ऐसा करे। तो हम क्या बन जाएंगे, नंबर 1 सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे और औरों को भी बनाएंगे। स्लोगन है साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। अगर हमें किसी को मन से कुछ दान करना है, मन से किसी की सेवा करनी है, तो सदा ही नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने के लिए शांति की शक्ति का उपयोग करो। जितना मैं आत्मा शांत स्वरूप बनूंगी, उतना मैं आत्माओं के नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकूं। चाओ।